नमस्कार। हम लोग मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें कुछ सिक्के दिए होते हैं, जैसे 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, वो किसी अनुपात में दिए गए होते हैं। तो उन सिक्कों की संख्या बतानी होती है या फिर उन सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपये बनते हैं वो बताने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। तो इसमें दिया है कि रुपये, रुपये मतलब 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। इन 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो किस अनुपात में है? 5:6:8 के अनुपात में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 रुपये के 5x सिक्के हैं तो 50 पैसे के होंगे 6x सिक्के और 25 पैसे के होंगे 8x सिक्के। हमने मान लिया कि अनुपातिक संख्या x है, ठीक है। तो 1 रुपये के अगर 5x सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6x सिक्के होंगे और 25 पैसे के 8x सिक्के होंगे, क्योंकि इनके अनुपात 5:6:8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दिया है कि कुल राशि 240 रुपये हैं। तो अब इससे क्या करेंगे, रुपये में बदलेंगे। तो 1 रुपये के 5x सिक्के हैं, ठीक है। अगर इनके मूल्य की बात करें तो 1 रुपये के 5x सिक्के हैं तो इसके होंगे 5x रुपये, क्योंकि 1 रुपये का मूल्य 1 ही होता है। तो 5x रुपये के मूल्य 5x होंगे, ठीक है। यहाँ पर 50 पैसे के 6x सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्कों को मिलाकर 1 रुपया बनता है, ठीक है। तो 6x सिक्के से इसके आधे रुपये ही बनेंगे, क्योंकि 50 पैसा का मतलब होता है 1 रुपये का आधा, ठीक है। तो जब 50 पैसे को सिक्के में बदलेंगे, रुपये में बदलेंगे तो बटे में 2 करेंगे, ठीक है। 25 पैसे जो होते हैं, जिसे 4 आने का आते हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के बनाकर 1 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब वो रुपये के बराबर होगा। तो जब 8x सिक्के हैं 25 पैसे के, तो अगर इस पैसे को रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मेन यही एक लाइन समझना है। अगर एक लाइन समझ गए तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। 1 रुपये के 5x सिक्के हैं, मतलब ये 5x रुपये हो गए। हम पैसे को रुपये में बदल रहे हैं, ठीक है। 50 पैसे के 6x सिक्के हैं तो 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा। यानी कि 6x को रुपये में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 2 50 पैसे का 1 रुपया बनता है, 2 अठन्नी का 1 रुपया, ठीक है। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं, मिलाकर 1 रुपया बनता है। यानी कि जब 25 पैसे वाले सिक्कों को रुपये में बदलेंगे तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कुल राशि 240 रुपये हैं, यानी कि ये 1 रुपये वाले सिक्के प्लस 50 पैसे वाले सिक्के प्लस 25 पैसे वाले सिक्के जब कुल मिला देंगे तो हो जाएंगे ये 240 रुपये के बराबर। यानी कि सबका योग किसके बराबर होगा, 240 रुपये के। बस एक ही लाइन समझना था, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे। ये तो 5x ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 3x और ये 4 दूना 8, यानी कि 2x बराबर 240। अब 5 3 8 2 10x, यहाँ से 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 224, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात है 8 और सिक्कों की संख्या है 8x। तो 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या होगी वो 8 गुणे x मतलब 24, ठीक है। और जब 8 में 24 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, ठीक है। तो हो जाएगा 192 सिक्के। ये सिक्कों की संख्या है, रुपए नहीं है, ठीक है। तो 25 पैसे के 192 सिक्के होंगे। अगर 50 पैसे के सिक्के पूछता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 6x हैं, यानी कि 6 गुणे 24, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मिल जाती। अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 5x, तो 5 गुणे 24 कर देते तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या मिल जाती। इस तरह से अलग अलग सिक्कों की संख्या बतानी होती है, तो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि
एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यहाँ पर ध्यान से देंगे कि जो 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तब कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, यहाँ पर हमें बताना है कुल कितने नोट हैं। तो हमने मान लेते हैं कि माना जो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये सबके नोटों की संख्या समान है। तो मान लेते हैं नोटों की संख्या, 1 रुपये के नोटों की संख्या x है, 5 रुपये के नोटों की संख्या x है और 10 रुपये के नोटों की संख्या x है, यानी कि सभी नोट x नोट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या, कह रहा है कुल धनराशि दिया है 640 रुपये है। तो कुल धनराशि मतलब अगर 1 रुपये का एक नोट होगा तो उसकी जो x नोट का जो राशि होगा या अमाउंट होगा x रुपये होगा, प्लस 5 रुपये के नोट का 5x रुपये होगा और 10 रुपये के जो नोट हैं वो 10x रुपये होंगे। सब में x से गुणा कर दिए क्योंकि नोटों की संख्या x हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 रुपये का नोट x रुपये बनेगा, 5 रुपये के नोट से 5x रुपये बनेगा, 10 रुपये के नोट से 10x रुपये बनेगा और कुल रुपये को जोड़ लेंगे तो कहा है कुल धनराशि कितना है, 640। ठीक है, बस अब इसी को हल कर लेंगे तो 10 5 15 1 16x और हो जाएगा 64। ठीक है, तो 16 चौका 64 यानी कि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 16 चौक के 64 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4। ठीक है, तो नहीं 16 चौक के 64 40 होगा, शून्य भी है। ठीक है, तो x का मान आया 40, यानी कि 40 नोट 1 रुपये के हैं, 40 नोट 5 रुपये के हैं और 40 नोट 10 रुपये के हैं। ठीक है, तो नोटों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। नोटों की संख्या समान है, यानी कि 1 रुपये के भी x नोट और 10 रुपये के भी x नोट और 5 रुपये के भी x नोट, यानी कि 1 रुपये के 40 नोट, 5 रुपये के 40 नोट प्लस 10 रुपये के 40 नोट, तो हो जाएंगे कुल 120 नोट। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 120। तो देखिए इसमें सिक्कों को या नोटों के रूप में जो पैसा दिया है उसी को कैलकुलेट करना है, बस थोड़ा ध्यान देना है। और कि सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, देखिए 3 लाइन में ये सारे सवाल, 3 लाइन 4 लाइन में सारे सवाल हल हो जाएंगे। और अगर आप इस स्टेप को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 2-3 लाइन में ही सवाल हो जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है। देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या दिया है, रुपये कुल राशि कितनी है वो नहीं दिया है। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, यहाँ पर देखिए कुल मूल्य बराबर है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे अगर इनके मूल्य बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो 50 पैसे कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया होता है। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनेंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 4 सिक्के बनकर के 1 रुपये बनेंगे। यानी कि सिक्कों का मूल्य बराबर होने के लिए उनका अनुपात 1:2:4 में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रुपये का मतलब होता है 1, 50 पैसे का मतलब होता है 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपये बनेगा और 25 पैसे का मतलब होगा कि 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो मूल्य बराबर होने के लिए सिक्कों की संख्या 1:2:4 के अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि रुपये का 1 सिक्का तो 58 का 2 सिक्का, 54 का 4 सिक्का। अब ये हो गए मूल्य बराबर। ठीक है, तो कहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 175 है, तो हमें इस बार बताना है कि कुल मूल्य यानी कि कुल रुपए बताना है। ठीक है, तो चलिए अलग अलग सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो हम लोग अनुपात में पहले पढ़ ही चुके हैं कि संख्या कैसे निकालते हैं, किसी का हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे, 1 रुपये का अनुपात बटे कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 4 यानी कि 2 1 3 4 7। कुल कितने सिक्के हैं, 175।
तो इसे भाग देंगे तो कितना होगा ये, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और बचेगा 3, तो 7 पाँचे 35, यानी कि 25 एक्कम 25। ठीक है, तो 1 रुपये के 25 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे का जो अनुपात है 2/7 और गुणे 175, इसे फिर भाग देंगे, फिर 25 ही आएगा, तो 25 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 50। इसी तरह से 25 पैसे के कुल सिक्के जो होंगे, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4 और बटे में कुल सिक्कों का अनुपात, तो 2 1 3 और 4 7 ही होगा, और इसे 175 करेंगे तो ये फिर 25 बार में कटेगा और 25 चौक का 100 होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या होंगे, सब 25 रुपये ही बनेंगे। ठीक है, तो पूछा कुल मूल्य कितना होगा, तो 25 रुपये, जो 25 सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं, यानी कि वो हो जाएंगे 25 रुपये प्लस 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो 50 पैसों का 1 रुपया होता है, तो 50 जो सिक्के हैं उनका कितना होगा, उनका भी 25 रुपये ही होगा, क्योंकि 50 पैसे का 2 सिक्का मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो इसे पैसे को रुपये में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे। 25 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, तो 4 चवन्नी मिलाकर के 1 रुपया बनता है, तो 100 सिक्के जो 25 पैसे के हैं उसे रुपये में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 25 प्लस ये भी 25 ही होगा और ये भी 25 ही होगा, और मिल करके वैसे भी देखिए यहाँ पर सवाल में दिया कि कुल मूल्य बराबर हैं, सिक्कों के कुल मूल्य बराबर, यानी कि जितने रुपए एक के सिक्कों के होंगे उतने ही रुपए 50 पैसों के होंगे, उतने ही रुपए 25 पैसे के भी होंगे। ठीक है, तो 25 या 75 रुपये, तो कुल मूल्य कितने हो गए, 75 रुपये। ठीक है, तो इस तरह के सवाल देखिए थोड़े लगेंगे अजीब, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस पहले अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालने के बाद ही सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न दिया है कि एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में हैं। यहाँ पर देखिए सिक्कों का अनुपात दे दिया, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है 1:2:3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि तब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो संख्या बताने के लिए क्या करना है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कि अगर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में जो इतने अनुपात में 1:2:3 में, यानी कि अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 50 पैसे का 2 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे। हमने क्या किया, अनुपात जो अनुपात दिया था उसे अलग अलग सिक्कों में बदल दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल मूल्य 121 रुपये है। 121 रुपये का मतलब इन सबको जोड़ लेंगे, रुपये में बदल कर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो मूल्य के लिए 1 रुपये का 1 सिक्के तो 100 रुपये होगा। यहाँ पर देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर रुपया बनता है, तो इसे रुपये में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनता है, तो 3 को रुपये में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। ठीक है, और हो जाएगा ये 121। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसे हल करेंगे, एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ पर होगा ये 4x से गुणा होगा, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो 4x प्लस यहाँ बटे में 2 है तो 2 से गुणा होगा तो ये भी 4x होगा, प्लस यहाँ बटे में 4 है तो ऊपर कुछ गुणा नहीं होगा। तो एलसीएम लेने तो आपको आना ही चाहिए, 121 हो जाएगा। 4 4 8 3 11, 11x और 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 121 गुणे 4। ठीक है, अब ये 11 ग्रह में 121 तो x का मान हो जाएगा ये 44। ठीक है, तो हमें x मिल गया। तो पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है x,
50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 2x और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 3x। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा x, यानी कि 44 रुपये, 44 सिक्के। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2x, यानी कि 2 गुणे 44, तो जाएगा ये 88 सिक्के। और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 3x, यानी कि 3 गुणे 44, तो जाएगा ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, यानी कि 132 सिक्के। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अलग अलग सिक्कों की संख्या बता दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछाते हैं। अब चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम सवाल। इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे दिया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में, यहाँ पर देखिए मूल्य दिया है। ठीक है, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सिक्कों का मूल्य दिया है। मूल्य कितना दिया है, 8:4:3 के अनुपात में। ठीक है, यानी कि अगर 1 रुपये के जो 1 रुपये का सिक्के हैं 8x है, मतलब 8 रुपये, अगर इन्हें मूल्य अनुपातिक संख्या x मान लें तो ये क्या होगा, ये 8x होगा और ये 4x रुपये होंगे और ये 25 पैसे के 3x रुपये होंगे। ठीक है, देखिए मूल्य दिया, मूल्य मतलब कितनी कीमत है। ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यानी कि अगर 1 रुपये के 8 मिला करके 8x रुपये हैं तो 50 पैसे के मिला करके 4x रुपये होंगे और 25 पैसे के मिला करके 3x रुपये होंगे। तो देखिए मूल्य है, यानी कि रुपए हैं। ठीक है, अब इसे सिक्कों की संख्या में बदलेंगे, क्योंकि हमें दिया क्या है, हमें सिक्के दिया है, तो हमें इसे मूल्य को सिक्कों में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे, 8x, 1 रुपये का, एक सिक्के का 1 रुपया होगा, यानी कि 8x रुपये का 8x सिक्का ही होगा। ठीक है, यह है 50 पैसे, तो 50 पैसे के, अगर 50 पैसे के 4x रुपये हैं तो सिक्के कितने होंगे, 1 रुपये का 2 अठन्नी होता है, तो 4x रुपये का 8x सिक्के होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 50 पैसे का जो रुपया होता है, यानी कि 1 रुपये का 2 50 पैसा, 2 रुपये का 4 50 पैसे। ठीक है, 5 रुपये का 10 50 पैसे, तो 4x रुपये का 8x सिक्के। ठीक है, तो यानी कि जो रुपये का अठन्नी होगा वो दुगना होगा। ठीक है, यहां पर दिया है कि जो 25 पैसे के मूल्य है वो 3x रुपये हैं, तो 3x रुपये हैं, ये रुपये हैं। ठीक है, इसे 25 पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में 4 54 होता है, तो 3x में 3 चौक 12x 54 होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाल दिया। तो सिक्कों की संख्या जो होंगी 50 पैसों की दुगनी होगी, 25 पैसों की 4 गुनी होंगी। ठीक, क्योंकि 4 25 पैसे मिलकर 1 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब कहा है कि कुल सिक्के 280 हैं, बस ही एक लाइन समझना था, यानी कुल सिक्कों को जोड़ लेंगे तो मिल जाएंगे हमें 280 सिक्के। ठीक है, बस अब इसी को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 12 8 20 और 8 28x, तो 28 से 28 कट जाएगा, 1 शून्य यानी कि 10 बच जाएगा। अब बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखिए ये 50 पैसों के मूल्य है और ये 50 पैसों का अगर 4x रुपये है तो मतलब 8x सिक्के हैं, तो 50 पैसे के जो सिक्के होंगे 8 गुणे 10 यानी कि 80 सिक्के। ठीक है, तो कितने होंगे 80 सिक्के, और रुपए कितने होंगे, 80 सिक्के के 40 रुपये। क्यों, क्योंकि 98 का सिक्का है ना, तो 80 सिक्के बटोरेंगे तो ये 40 रुपये मिलेंगे। अगर पूछता 25 पैसे के तो हमारा आंसर तो ये हो गया। अगर पूछता 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे, यानी कि 12x 120 सिक्के। ठीक है, अगर इनका मूल्य पूछता
कि 50 पैसों के कितने रुपए बनेंगे, तो 50 पैसों के मूल्य जो होता वो 4 गुणे 10 यानी कि 40 रुपए। ठीक है, वैसे भी अगर 80 सिक्के हैं तो 40 रुपए बनेंगे, क्योंकि ये 98 के सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ लगभग इसी तरह के हर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इन 5 प्रश्नों को ध्यान से हल कर लेंगे तो इस तरह के लगभग हर सवाल को हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों हो सकता है कुछ प्रश्न ना लगे, लेकिन अधिकतर सवाल हल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।